सहायता राशि में फर्जीवाड़ा का मामला आया सामने। बिना इलाज के ही निकाली राशि। भोपाल के अरेरा हॉस्पिटल का मामला। मनावर में संत रविदास जयंती कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लाइव स्क्रीन प्रसारण के माध्यम से जुड़े सीएम। मौके पर रहे सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि मौजूद। सरगुजा जिले के लुंड्रा ब्लॉक में हुए फर्जीवाड़ा पर सौंपा ज्ञापन। जिला पंचायत सदस्यों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ड्राइविंग प्रशिक्षण के नाम पर हुई थी ठगी। सरगुजा में खनिज विभाग को मिली बड़ी सफलता। 3 वाहनों में लोड अवैध कोयला किया गया जब्त। अवैध तरीके से की जा रही थी कोयले का परिवहन। और वीडी शर्मा के बयान पर किया भूपेंद्र गुप्ता ने पलटवार। कहा देश शरीयत से नहीं कानून से चलता है। क्या शर्मा ये भी नहीं जानते? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर राजधानी भोपाल से, जहां अरेरा हॉस्पिटल पर मुख्यमंत्री बीमारी सहायता राशि में फर्जीवाड़े के आरोप लगाए गए हैं। लिहाजा पीड़ित का कहना है कि हॉस्पिटल में उपचार हुआ ही नहीं। बावजूद हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री बीमारी सहायता के तहत 1,20,000 के आसपास रुपए और इससे ज्यादा की राशि कहा जाए उपचार के नाम पर निकाल ली गई। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्यारे खान ने जांच की मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बीमारी सहायता राशि जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल पाती, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तो वहीं जब इस मामले को तूल पकड़ तक देखा गया तो हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर अंकित शर्मा ने कहा, हमारे द्वारा सीएम सहायता राशि को भोपाल कलेक्टर में वापस जमा करवा दिया गया है। हेलो, हाँ जी, डॉक्टर अंकित जी बात कर रहा हूँ। बोल रहा हूँ सर, प्रदीप कल बात कर रहा हूँ, खबर भारत न्यूज चैनल से। हाँ सर, मुलाकात करना चाह रहा हूँ। पिछले 2 दिन से आ रहा था, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही। किस बारे में मुलाकात करनी है आपको? मतलब सर, एक मामला आया है आपके यहाँ का। दिनेश लोधी पुत्र जो है पिता संयम, बता चुका हूँ, अब कलेक्ट्रेट में वापस पैसा जा चुका है भाई साहब। अच्छा, हाँ ठीक है सर। हाँ, मिलने की अब मतलब और कोई बात हो तो आप मिल लीजिए। नहीं, देखिए मेरे पास वो खबर थी। मैं पिछले 2 दिन से इस चीज को लेकर के आ रहा था, लेकिन कभी आप ओटी में थे या कभी किसी कारण से आप कहीं निकल गए थे, तो क्या आपसे वो चर्चा नहीं हो पा रही थी? मेरे से क्या 5-6 प्रेस वालों ने और संपर्क किया, बता चुका हूँ सब चीजें। चलिए ठीक है ना सर। सीएम द्वारा पैसे आए थे 1,20,000 रुपये अरेरा हॉस्पिटल में। यशवंत ने भर्ती करवाया और उनने बोला कि यहाँ जांचें हो जाएंगी। तो हमने जांचें 2 हुई हमारी, एक सिर की और एक रीढ़ की हड्डी की। किसकी जांचें थी? ये बच्चे की थी मेरे। अच्छा। तो ये 2 जांचें हुई और 1,20,000 रुपये निकाल लिए उनने। तो आपने आवेदन किया था क्या सीएम में? जी, हमने किया था ना आवेदन। तो पैसा हॉस्पिटल तक पहुंचा, लेकिन हॉस्पिटल इलाज नहीं किया? नहीं, 2 जांचें बस की और कुछ नहीं किया। दवाई गोली या कुछ इस तरह की? नहीं, और कुछ नहीं। कब की बात है ये हम आए थे 17 तारीख को हम आए और 21 तारीख को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। ये 2 जांचें हुई मेरी, एक ये और एक ये। सिर्फ 2 जांचें हुई हैं? 2 जांचों का 1,20,000 रुपये आपसे ले लिया गया? जी, हमसे सीएम द्वारा, हमसे नहीं लिया। सीएम द्वारा 1,20,000 रुपये जो आपके बच्चे के इलाज के लिए आना चाहिए जी, वो पैसा उन्होंने रख लिया। और इलाज कुछ नहीं, ये 2 जांचें हुई मेरी बस। ये दिनेश लोधी जी मुझे मिले और इन्होंने पूरी समस्या बताई अरेरा हॉस्पिटल की। और मेरा कहना ये है कि सीएम हाउस से जो पैसा जारी हुआ है उसका ना तो कोई इलाज हुआ और ना ही वो पैसा उन्होंने वापस करा। तो मेरा कहना यह है कि ये जो सीएम हाउस के कुछ लोग मिले हुए हैं और ये बंदरबाट कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों से मिलकर, तो इसकी जांच होना चाहिए और इसमें जो अधिकारी मिले हुए हैं उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। जब इनके साथ ऐसा हुआ है तो अन्य कई हॉस्पिटलों पे भी इस तरह की जारी हुई होगी राशि। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग मिले हुए हैं और हॉस्पिटलों से इनके पास जो है जो राशि जाती है उसमें भी इनका हिस्सा होता होगा, इसीलिए ये जो है बिना जांच करे बिना कुछ करे राशि जारी कर देते हैं।
प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के उस बयान पर पलटवार करते हुए तंज कसा जिसमें उन्होंने देश को शरीयत कानून से नहीं चलने देने की बात कही थी, जिस पर गुप्ता ने कहा कि देश संविधान से चलता है। क्या शर्मा ये बात भी नहीं जानते? साथ ही उन्होंने हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि देश ना तो शरीयत से चलता है, ना गीता से चलता है, ना रामायण से चलता है और ना बाइबल से चलता है, बल्कि देश कानून से चलता है। ये भारत तो आज भी शरीयत से नहीं चल रहा है, ना गीता चल रहा है, ना रामायण से चल रहा है, ना बाइबल से चल रहा है, ना कुरान से चल रहा है। ये तो इनके दिमाग में ये कल्पनाशीलता है और बहुत जो है संविधान से नहीं चलने दे रहे देश को। ये तो बताएंगे संविधान से तो चलने दोगे देश को कि नहीं? आज जगह जगह संविधान की जो है पीठ पे बार कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। देश में 12 महान ज्योतिर्लिंग हैं जागृत, जहाँ पर लोग जाकर प्रार्थनाएं करते हैं, अपने दुख दर्द जो है महाकाल के और ज्योतिर्लिंगों के चरणों में अर्पित करके जो है वहाँ से राहत पाने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये 250-300 रुपये दर्शन करने के यहाँ पर लेते हैं, सरकार रसीद काटती है। तो इसको ये किसी कानून के तहत कर रहे हैं क्या? वो क्यों नहीं रोक लगाते? इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। पूरे देश में भक्तगण जो है किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, दर्शन करते हैं, उस पर कोई जो है इस तरह की टैक्स बंदी नहीं है। धार जिले के मनावर में संत रविदास जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाइव स्क्रीन प्रसारण के माध्यम से जुड़े। इस मौके पर सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और सभी विभागों के मुख्य अधिकारियों समेत स्कूली बच्चे मौजूद रहे। इस दौरान संत रविदास जी की शोभा यात्रा भी निकाली गई। आज जो मनावर ब्लॉक स्तरीय जो कार्यक्रम हुआ है, संत शिरोमणि रविदास जी जयंती की जो मनाई गई है, उसमें विकासखंड स्तरीय हमारा जो कार्यक्रम था, यहाँ पर सभी समाज जन को और हमारे जो वरिष्ठ हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं और जितने भी साथी हमारे उनको आमंत्रित किया था और यहाँ पर समाज जन भी उपस्थित हुए। उनके माध्यम से इस पावन कार्यक्रम को हमने आयोजित किया है। जी, हर पंचायत में प्रदेश स्तर से आदेश था कि हर पंचायत स्तर पर मनाना है और हमारे जनपद क्षेत्र में हर पंचायत स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वहाँ से जो संदेश था, उनका प्रसारण सीधे लाइव बताया। आज का ये पावन पर्व श्री संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती के रूप में आज मनावर क्षेत्र में और नगर क्षेत्र में, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, हर पंचायत स्तर पर ये प्रोग्राम मनाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम का उद्बोधन किया, जो कि भोपाल से उन्होंने पूरे प्रदेश में सभी को इससे जोड़ते हुए ये कार्यक्रम के लिए सभी को उद्बोधित किया। सरगुजा जिले के लुंड्रा ब्लॉक में लगभग बीते 10 महीने पहले एक एनजीओ द्वारा मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था, जहां विशेष संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा वर्ग के लोगों को मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र देने के नाम पर पैसे लिए गए थे, जबकि फर्जी तरीके से उन्हें प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट थमाकर राशि का आहरण कर लिया गया। इसके बाद जिला पंचायत सदस्यों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की मांग की है। हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में आए थे। ज़िले में चल रही कुछ कामों की शिकायतें, कुछ मांग और कुछ चीज़ें जो पेंडिंग हैं, उन सब विषयों पे लेके आते। कुछ योजनाएं हैं, जैसे पहाड़ी कोरवा चयनित करके उनको ट्रेनिंग की बात थी। वो ट्रेनिंग का लगभग 1 साल पहले से हम लोग शिकायत कर रहे हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष जी के साथ और हमारे एक प्रतिनिधिमंडल पहले भी शिकायत की है कि या तो उनको ट्रेनिंग नहीं हुआ है, और ट्रेनिंग हुआ है तो पात्र संस्था वो नहीं थी, और अगर वो पात्र संस्था है तो उसे सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार था या नहीं था, और उसका आउटपुट क्या मिला। और एक विषय और था कि कृषि विभाग के माध्यम से मिलेट रेगुलेशन करके एक स्कीम आई थी। उस स्कीम में कृषक चयन के लिए भी पैसे का खातों में बिलों में राशि दिख रहा है। जिला पंचायत के सम्मानित सदस्यगण एवं कुछ अन्य जनप्रतिनिधिगण वो अभी आए थे। उनकी ये शिकायत थी कि पहाड़ी कोरवा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जो स्किल डेवलपमेंट में जो ट्रेनिंग हुए हैं, वो उसमें अनियमितताएं हुई है, और शिकायत के उनके कुछ और अन्य बिंदु भी थे जिसमें वो जांच करवाना चाह रहे हैं और जांच के बाद कार्रवाई करने की अपेक्षा रखते हैं। इस आशय का उन्होंने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है।
काफ़ी लंबा समय बीत गया लेकिन अभी तक जांच नहीं हो पाई। नहीं, इसमें पूर्व में भी इस संबंध में जांच हुई है, संभागायुक्त कार्यालय से जांच हुई है और उन्होंने उसमें 3 बिंदुओं में कार्रवाई करने के लिए दिया भी है, जिसके कंप्लायंस के लिए एसी ट्रैवल को दिया गया है और अभी हम लोगों को प्राप्त हुआ है तो हम लोग उसको देखते हैं कि कमिश्नर साहब के यहाँ से क्या आया है, किन बिंदुओं पर। यदि छूटा हुआ है तो फिर हम लोग जाँच करवा लेंगे या पृथक रूप से ही जिला स्तरीय अधिकारी से इसकी जाँच करवाएंगे। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में खनिज विभाग ने अवैध कोयला परिवहन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। लिहाजा विभाग ने 3 वाहनों में लोड कोयले को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि कोयले का अवैध तरीके से उत्खनन कर उसका परिवहन किया जा रहा था, जिसकी सूचना खनिज विभाग को मिलने के बाद कार्रवाई की गई। फिलहाल पूरे मामले की जांच में खनिज विभाग की टीम जुट गई है। अब राजधानी भोपाल और उज्जैन में भी आसमान में पक्षियों की तरह उड़ने के अनुभव स्काई डाइविंग के माध्यम से मिल सकेंगे। लिहाजा पर्यटन प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि पायनियर फ्लाइंग एकेडमी अलीगढ़ के सहयोग से प्रदेश में पहली बार 1 और 2 मार्च को भोपाल में और 3 से 6 मार्च तक उज्जैन में स्काई डाइविंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। स्काई डाइविंग के शौकीन ऑनलाइन या मोबाइल नंबर के जरिए बुकिंग कर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। जशपुर जिले में जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण कार्य चल रहा है ताकि लोगों को साफ और स्वच्छ पानी मुहैया करवाया जा सके। लेकिन जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक योजनाओं का सही लाभ नहीं मिल सकता है। वहीं इस मिशन को सफल बनाने के लिए सैकड़ों युवाओं का चयन किया गया है और इन युवाओं को पीएचई विभाग के द्वारा 4 दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है, जो ग्रामीणों को इस योजना के प्रति जागरूक करेंगे। VWSC जो विलेज ग्राम स्वच्छता समिति बनी है, पानी समिति बनी है, वो पानी समिति का ये दायित्व होगा जो बच्चों के जो घर है हमारे जो बच गए जल योजना से, जो नल जल योजना से बच गए, पानी तो पी रहे लेकिन उनके पास में घर VWSC प्रयास करेगी और वो VWSC वहाँ पे जाकर के इसी तरह से बातचीत करके उनको जोड़ने का प्रयास करेगी। जल जीवन मिशन के तहत 4 दिवसीय प्रशिक्षण निर्वाणा में रखा गया है। इसमें ये बताया जा रहा है कि गांव में पानी का उपयोग कैसे करना है। जैसे अभी नल अगर लग जाए घर घर में तो उसका बचत पानी का दुरुपयोग ना करें और सही तरीके से उसका यूज करना है। इसके बारे में जानकारी हम लोग को 4 दिवसीय प्रशिक्षण में दिया जा रहा है। और शौचालय हर घर बना है, उसका भी पानी नहीं होने के कारण से यह दुरुपयोग हो रहा था। अब घर घर जल योजना लगेगा तो उसका भी सुचारू रूप से इस योजना का सफल हम लोग करेंगे। गाँव में ये फायदा होगा कि लोगों को जो दूर दूर जल पानी लाने के लिए जो व्यवस्था थी वो दूरी लगता था, जो वो दूरियाँ कम होगी, उनकी समय में बचत होगी, सही समय में काम जा पाएंगे, उनकी बच्चों को सही शिक्षा मिल पाएगा और लोगों तक ये जल घर घर नल जल पहुँचेगी और ये सारे काम अपने ढंग से कर पाएंगे और सुविधा मिल जाएगा जल का और सुचारू रूप से अपने जीवन को संचालन भी करने लगेंगे। जल जीवन मिशन के तहत कई लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है और गांव-गांव में लोगों तक यह बात पहुंचे कि किस स्तर से जल जीवन मिशन को सफल बनाया जाए। इसलिए लगातार क्षेत्र में सक्रिय भूमिका पर ट्रेनिंग किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी स्वच्छ भारत मिशन, जिसको भी केंद्र सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने उस अच्छे मिशन को भी फेल कर दिया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कुछ दिखता हुआ प्रतीत नहीं होता है, तो ये एक अच्छी पहल है। अगर ट्रेनिंग दी जाएगी तो जल जीवन मिशन के तहत में लोग जागरूक होंगे और उस विषय में कुछ अच्छा कर पाएंगे। ग्राम जलम स्वच्छता समिति एवं समुदाय के हितग्राहियों का 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण किया जा रहा है। इससे समुदाय के लोगों का सशक्तिकरण होगा, समुदाय के हितग्राहियों का क्षमतावर्धन होगा। जल जीवन मिशन के तहत हर एक गांव और हर एक घर में नल योजना लग रही है, जिसे हर घर जल बोल रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत शासन के माध्यम से हर घर जल तो पहुंच जाएगा, पर इसका संचालन, इसका रखरखाव और इसकी सततता बरकरार रहे, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी समुदाय की है, पानी समितियों की है, ग्राम जलम स्वच्छता समितियों की है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले के सभी गांव में, सभी घरों में
नल के माध्यम से पानी देने का लक्ष्य है। अभी जिन गाँव में योजनाएं प्रारंभ हो गई हैं या कार्य प्रगतिरत है, ऐसे गांव के ऐसे 12 या 13 गांव हैं जसपुर जिले के, जिनमें 5-5 प्रतिभागियों को हम लोगों ने आमंत्रित किया हुआ है। उन प्रतिभागियों का चयन ग्राम पंचायतों ने ही किया है और उनको मुख्य रूप से जल जीवन मिशन का उद्देश्य, जो योजना क्रियान्वित होने जा रही है उसको आगे लगातार उसका सदुपयोग हो, लगातार उसका उपयोग हो और उसके लिए लोगों को योजना के प्रति जोड़ने के लिए और उस योजना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनकी जिम्मेदारी या क्या बोलना है, जिम्मेदारी से समझ कर तय करने के लिए उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, बताया जा रहा है योजना के बारे में। रायगढ़ नगर निगम के महापौर जानकी अमृत काटजू ने स्वच्छता सर्वेक्षण और सफाई अभियान के तहत वार्डों का जायजा लिया। इस दौरान वार्ड पार्षद पूनम दिवेश सोलंकी ने महापौर के सामने समस्याओं को रखा, जहां काटजू ने जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। वहीं शराब भट्टी के पास गंदगी देखकर महापौर ने दुकानदार को फटकार भी लगाई। काटजू ने कहा कि सफाई अभियान के साथ स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत लगातार वार्डों में सफाई का जायजा लिया जा रहा है। वहीं इस मौके पर MIC सदस्य विकास ठेठवार, एल्डरमैन वसीम खान, नगर निगम के उपायुक्त सुतीक्षण यादव और EE नित्यानंद उपाध्याय समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। राजधानी भोपाल में संत रविदास की जयंती मनाई गई। इस मौके पर अहिरवार और जाटव समाज के वरिष्ठ जनों को पगड़ी पहनाकर और रविदास जी की तस्वीर को भेंट कर सम्मानित किया गया। संत रविदास, जयदेव और नामदेव जैसे महान संतों की अविरल परंपरा की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और उसके अंदर सभी ब्राह्मणों को भी बुलाएं, सभी लोगों का हम बढ़िया पूजन पाठ करें और सबके साथ एक भव्य सहभोज का भी आयोजन होना चाहिए, क्योंकि आज समाज के अंदर कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हम सबको तोड़ने का, जात के नाम पे, पात के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे तोड़ने का काम करती है। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में पूर्व पार्षद आलोक दुबे ने कांग्रेस पर बीते दिनों पहले गंभीर आरोप लगाया था कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने मां महामाया पहाड़ पर रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाया है, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जांच कराने की मांग की थी। वहीं प्रशासन के द्वारा कराए गए जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यहां करीब 226 लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जो कि प्रदेश के अलावा अलग अलग राज्यों से आकर बसे हैं। ये महामाया पहाड़ पे अतिक्रमण के संबंध में यहाँ के कई लोगों ने, जो अंबिकापुर के प्रबुद्ध नागरिक हैं, उन्होंने शिकायत किया था और कुछ जनप्रतिनिधि भी आए थे, उन्होंने भी इसमें लिखित शिकायत किया था कि अंबिकापुर में महामाया पहाड़ पे विभिन्न लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है अधिकारिता विहीन। तो उसमें राजस्व के लोग, पुलिस के लोग और वन विभाग के लोगों की एक संयुक्त टीम थी। उन्होंने बहुत ही विधिवत सर्वेक्षण करके उसमें जांच किया है और जांच करने के बाद जो रिपोर्ट अभी हम लोगों को प्राप्त हुई है उसके हिसाब से लगभग 250 लोगों का उसमें अतिक्रमण पाया गया है और ये अतिक्रमण अवैध है, जिसमें बहुत सारे लोग झोपड़ी और इस तरह से घर बना करके कब्जा किए हुए हैं। सर, कौन लोग थे और कितने सदस्य टीम इसमें जांच की? इसमें 6 दल थे, 6 दल बने हुए थे अलग अलग, और उन्होंने सभी का बयान लेकर के रिकॉर्डेड स्टेटमेंट लिया है। और इसमें से कुछ लोग छत्तीसगढ़ के हैं और ज़्यादातर लोग छत्तीसगढ़ के बाहर के समीपवर्ती प्रदेशों के हैं, जो आकर के यहाँ अवैध रूप से बसे। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।